जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने के बाद भारत ने आतंकियों और उनके पालने वालों से बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को अपनी मिसाइलों और ड्रोन के द्वारा मार गिराया तथा जब पाकिस्तान ने इससे बौखलाकर भारत के ऊपर अपने फाइटर प्लेन, मिसाइलों और ड्रोन से हमले की असफल कोशिश की तो इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेसों को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर उसे भारी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया। अंत में हारकर पाकिस्तान को भारत से युद्ध विराम की अपील करनी पड़ी, जिसे भारत में स्वीकार कर लिया क्योंकि अंततः भारत का बदला पूरा हो चुका था और अब युद्ध को लंबा खींचने का कोई विशेष मतलब नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत को इस युद्ध से कई जरूरी सबक सीखने को भी मिले, जो भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि अब आमने सामने के परंपरागत युद्ध का ज्यादा स्कोप नहीं बचा है। आज युद्ध में वही देश जीत सकता है जो इन 4 बातों में बहुत उन्नत हो। पहला, जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति इतनी ज्यादा होती है जिसे एंटी मिसाइल सिस्टम द्वारा डिटेक्ट करना और उसे मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। ये मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं और दिशा बदलने में भी सक्षम होती हैं, जिससे उन्हें रडार द्वारा पकड़ना और रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अत्याधुनिक स्टेल्थ ड्रोन जो रडार और अन्य सेंसरों की पकड़ में नहीं आते हैं, जिससे वे दुश्मन के क्षेत्र में चुपके से घुसपैठ कर सकते हैं और खुफिया जानकारी जुटाने या सटीक हमले करने के लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा, 5वीं पीढ़ी का आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं और दुश्मन को पता चले बिना उनके इलाके में बम गिराकर भारी तबाही मचा देते हैं। चौथा, उन्नतशील संचार तंत्र। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसों पर हमला करने से पूर्व उसके सभी रडारों और संचार उपकरणों को जाम कर दिया था, जिससे वे भारत की मिसाइलों को डिटेक्ट ही नहीं कर सके। यही तकनीकी इसराइल ने भी ईरान पर हमला करने के लिए अपनाई थी। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने भविष्य के युद्ध के लिए कई जरूरी सबक सीखे, जिसमें एक सबक अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को कम से कम 10 गुना और मजबूत बनाना शामिल है। पाकिस्तान ने इस युद्ध में भारत के ऊपर एक दिन में लगभग 500 ड्रोन और मिसाइलों से आक्रमण किया। हालांकि भारत की बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और हवाई हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। किंतु कल्पना कीजिए, अगर पाकिस्तान की जगह चीन होता और वह एक साथ 10,000 ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर आक्रमण करता, तो क्या हम सभी ड्रोनों और मिसाइलों को रोकने में सक्षम होते? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न है, जिसका उत्तर देश को खोजना होगा और उस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने होंगे। हमें अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को चीन को ध्यान में रखकर अभी कई गुना और मजबूत करना होगा, ताकि अगर दुश्मन एक साथ हजारों ड्रोन और मिसाइलों से हमला करे तो हमारा हवाई रक्षा तंत्र उसे हवा में ही नष्ट कर दे। इसके अलावा भारत को अपने 2 दुश्मनों पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए कम से कम 10-10 हजार आधुनिक ड्रोनों और मिसाइलों का भंडार तैयार रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के ऊपर एक साथ हजारों मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार करके उसे घुटने पर लाया जा सके। क्योंकि कोई भी देश, चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी उन्नत क्यों ना हो, ये दावा नहीं कर सकता कि अगर कोई उस पर एक साथ हजारों मिसाइलों और ड्रोनों से हमला करेगा तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम सभी को नष्ट कर देगा। अब समय आ गया है कि भारत को 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर प्लेन, अत्याधुनिक ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, उन्नतशील वायु रक्षा प्रणाली, आधुनिक लेजर हथियार और अत्याधुनिक युद्ध संचार प्रणाली पर तेजी से काम करना चाहिए, जिससे भारत भविष्य में मिलिट्री पावर के मामले में विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आ जाए तथा चीन और पाकिस्तान भारत से उलझने की सोच भी न सके। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।